सबों को यीशु है। आज के रविवार ये गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत का आशीष देवे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 90 10 से 12 पद तक। आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 90 10 से 12 पद तक। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 325। गीत नंबर 325। एक द्वार नित खुला रहता है, जिससे कि सदा आती। एक द्वार नित खुला रहता है, जिससे कि सदा आती। एक जो क्या
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मन उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुश और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी कृपा के कारण तेरी विनती करते हैं कि तू हम लोगों को भयानक और अचानक मृत्यु से बचा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मरने के लिए हमको सिद्ध कर। हे विश्वस्त परमेश्वर, ऐसा कर कि हम तुझसे डरते हुए जिए, तेरे अनुग्रह पर विश्वास करें, कुशल के साथ इस संसार से विदा हो, समाधि में तेरी रक्षा से चैन पाए, तेरी सामर्थ के द्वारा जी उठे और अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण अनंत जीवन को प्राप्त करे, जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा से सदा लो धन्यवाद और आदर और महिमा पाने के योग्य है। आमीन।
आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 9 से लेकर 17 पद तक। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 9 से लेकर के 17 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उस पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु, हालेलुया। कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान है, और उसके अपने पुत्र जो पवित्र आत्मा से जन्म आया, वह हमारे सुंदर का पांच साल से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, याद आया, प्रधान मंत्रा तीसरे दिन में से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान के लिए यहाँ बैठा है, जहाँ से जीवन और मृत्यु का विचार को मिलाएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थान में विश्वास, पवित्र मिशन पर, पापों की क्षमा, देह का जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। मंडली बैठे, हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 312।
दूसरा गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है, दूतों के संग प्रभु
बोल उठे। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विगत समय में और रात्रि भर के समय में तूने हम सबों को अपने धर्म में हाथों से संभाल कर रखा प्रभु। जीवन के हर एक मोड़ में तूने हमारे साथ हो लिया। जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ, परेशानियां आई, लेकिन तूने हमें बचाया है, छुड़ाया है प्रभु। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। रात्रि में तूने हम सबों को मीठी नींद को दिया, अपने घेरे में रखा प्रभु। और आज के इस पवित्र दिन में एक एक जन को तूने अपने पवित्रालय में लाया है प्रभु जी। हम उसे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के यह सुंदर समय में हम तेरे निकट आते हैं, तेरे ही नाम की महिमा और स्तुति करते हैं प्रभु। तमाम सारी दया, आशीष और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा रक्षक है, हमारा आड़ है। इस समय जब तेरी दया हमारे जीवन में हुई है प्रभु जी, हम मिलकर जब तेरे निकट आते हैं प्रभु, तो हम तेरे वचनों को मनन करना चाहते हैं। इस समय जो वचन तूने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, आज का वचन जो तू हम एक एक जन के साथ प्रभु तू बातचीत करना चाहता है, वचन को हमें समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु जी। हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि हम उस वचन को जानने पाए, गहराई से समझने पाए और प्रभु तेरे उस वचन की अनमोल मोती को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होने पाए प्रभु। ऐसा तू हमें अगुवाई कर कि हम वचन को सुनने वाले केवल नहीं, परंतु उस वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। और एक एक को प्रभु जी आशीष प्रदान कर। प्यारे पिता, हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे एक एक पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर प्रभु। ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से लेकर 13 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से लेकर 13 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बूझ रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और
जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में मेरे वचन के सुनने हारे भाइयों बहनों माता पिता, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक नए दिन को, एक पवित्र दिन को जोड़ दिया है और आज हम प्रभु की अनुग्रह और दया के द्वारा से आज हम उसकी पवित्र भवन में उसकी महिमा और स्तुति कर रहे हैं। आज हमारे कलीसियाई कैलेंडर के हिसाब से आज मृत स्मरण पर्व है। हमारे प्रियजन जो प्रभु में सो गए हैं, हम आज के दिन उन्हें स्मरण करते हैं। वर्ष में एक बार हम अपने प्रियजन जो प्रभु में सो गए हैं और हमसे सदा के लिए बिछुड़ गए हैं, हम उनको स्मरण करते हैं। साथ ही प्रभु के वचन से हम अपने अंतःकरण को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। हम लोग वचन में देखेंगे तो दूसरा सामुएल उसका 12 अध्याय पद संख्या 23 में वचन कहता है कि वे हमारे पास तो नहीं आ सकते हैं, परंतु हम ही उनके पास जाएंगे। यह परम सत्य है और संपूर्ण मानव जाति इसे स्वीकार करती है कि जो हमसे पहले चले गए वे हमारे पास वापस नहीं आ सकते, परंतु हम उनके पास जा सकते हैं। हम जो जीवित हैं, निश्चय है कि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु होगी और हम जो पहले मसीह में सो गए हैं, हम उनके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग गीत भी गाते हैं कि परम पुनरुत्थान की घोर से मृत उठेंगे, माता पिता भाई बहन से मिलेंगे। प्रभु हमारा न्याय उस दिन करेगा, अतः हमें उस दिन के लिए सचेत रहना है, सावधान रहना है, अपने आप को तैयार करना है कि हम उसके न्याय के सम्मुख खड़ा हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया है और वह फिर हमें लेने के लिए आएगा। यह निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा और जब सबों को वह ले जाएगा और हर एक जन का न्याय होगा। जिस दिन वह लेने के लिए आएगा उस दिन सभी जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं पल भर में बदल जाएंगे और हम प्रभु में मिल जाएंगे। और इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए आज के वचन में अगर हम लोग देखते हैं तो 10 कुंवारियों का दृष्टांत को बताया गया है। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों
के समान होगा कहता है। यीशु मसीह यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहता है कि स्वर्ग के राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे, हम किस तरह से उसके लिए तैयारी करते हैं। 10 कुंवारियां जो थी वे दुल्हा की स्वागत करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसमें भी 2 दल बांट दिया गया है। जो 5 कुंवारियां थी वे जो मूर्ख थे, सिर्फ वे अपने साथ मसाले लिए हुए थे और तेल नहीं लिए थे। और दूसरी जो बुद्धिमानी 5 कुंवारियां थी वे सारी तैयारी करके मसाले साथ में तेल लिए हुए वे दुल्हा को स्वागत करने के लिए आई थी। मेरे प्रियो, यह दृष्टांत एक तैयारी के विषय में हमें शिक्षा देता है कि जब द्वितीय आगमन होगा, हमारा विश्वास है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं द्वितीय आगमन के लिए आऊंगा, तो यह निश्चय है कि द्वितीय आगमन होगा और हम उसके लिए कैसा तैयारी किए हैं। जब भी विवाह होती है तो लोग तैयारी करते हैं। यहाँ पर विवाह के साथ एक स्वर्ग की राज्य के बारे में बताया है। विवाह में लोग तैयारियां करते हैं, वैसा ही हमें भी द्वितीय आगमन के लिए तैयारी करना है। अपने आप को तैयार रहना है कि जब प्रभु आए तो हम प्रभु के सामने उसके साथ होने के लिए तैयार रहना है। यहूदियों के परंपरा में अगर हम लोग देखते हैं तो वे दूल्हे की स्वागत के लिए तैयार आते थे। हमारे परंपरा में भी है, हमारे कल्चर में भी है, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो हमारा कल्चर जो आधी रात को दूल्हा स्वागत होता था, लेकिन आज यह परंपरा नहीं चल रही है। हम लोग दूल्हा का स्वागत दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन तो कहता है कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है कहता। मेरे प्रियो, ये 10 जो कुंवारियां थी दूल्हा के स्वागत के लिए अपने आप को तैयारी के साथ निकल पड़ी थी। उन्हें दूल्हा निश्चय आएगा इस बात का विश्वास था, पर समय का पता नहीं था कि दूल्हा कब आएगा, लेकिन दूल्हा आने वाला है। जब आने में देर हुआ तो उनकी मसालें बुझ गई और जब दूल्हा लगभग आधी रात में आया, उनको समाचार मिला कि दूल्हा आ रहा है, तो वे 10 कुंवारियां अपनी मसाले ठीक करने लगी और जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी वे अपने साथ तेल ले आई थी। अतः वे तेल डालकर अपनी मसाले जलाई और दूल्हे का स्वागत के लिए निकल पड़ी। पर 5 जो मूर्ख थी, जो मसाले ली थी लेकिन तेल अपने साथ नहीं लिए थे, और वे तेल खोजने के लिए चले गए थे। आधी रात में क्या उन्हें तेल मिल सकता था? नहीं मिलता। और जब वे तेल खोज करके आई, तब तक दूल्हा का स्वागत हो चुका था और वे अंदर घुस गए थे और द्वार बंद हो गया था। और ये बाद में आवाज करते हैं कि हमें भी जाने दीजिए, परंतु द्वार बंद हो चुका था। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के माध्यम से दूल्हा यीशु मसीह है और जो 10 कुंवारियां हम है, एक विश्वासी हैं। आज हम प्रभु में कितना विश्वास करते हैं, आज हम प्रभु के लिए
हम कितना तैयार हैं। आज सोचने और विचारने की बात है। आज हम क्या 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान है कि हम हमेशा अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं, या हम प्रभु के साथ हमेशा बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करते हैं। तेल जो यहाँ पर दर्शाया गया है वह पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन को अगुवाई करता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जीवन को जोड़ कर रखता है कि हम प्रभु के साथ हमेशा वचन में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें, तैयार रहे। इस वचन कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से जो हमारा जीवन का तेल है उसे हमें बूझना नहीं चाहिए। प्रभु के वचन के साथ हमेशा बने रहना चाहिए, नहीं तो उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान होगा जिन्होंने मसाले तो ली, अर्थात वे संसारिक भोगविलास के साथ अपने जीवन को तो व्यतीत किए, परंतु उन्होंने मसीह से अलग हो गए थे और उन्हें उस द्वार में अर्थात स्वर्गराज में वे प्रवेश नहीं करने पाए। मेरे प्रियो, इसलिए आज की जब हम पहला पाठ वचन में देखें कि यूहन्ना जो दर्शन देखा था, एक बहुत अच्छा स्वर्ग का जो दर्शन था, वहां पर ना भूख है, ना प्यास है, ना तपन है, ना कोई किसी प्रकार की दुख और परेशानी है। वहां एक आनंद ही आनंद है और वहां पर परमेश्वर उनकी सब आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। इतना अच्छा जो स्वर्ग का राज्य का दृश्य यूहन्ना दर्शन में देखता है और वो कहता है कि महाक्लेश से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए, अर्थात इस संसार से क्लेश से दुख विपत्ति से वे छुटकर मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए गए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें किसी ना किसी उद्देश्य से इस जगत में भेजा है। यह जगत हमारे लिए एक परदेश है जहां हम रहते हैं और प्रभु के एक एक काम एक एक जन को जिम्मेदारी दिया है। उस काम को हमें पूरा करना है और फिर हम उस प्रभु जो हमारे लिए जगह तैयार किया है हमें लेने के लिए फिर से आएगा और वह द्वितीय आगमन होगा। उस समय हमारे कामों का हिसाब लेगा, एक एक जन के काम के अनुसार हमारा न्याय होगा। उस समय वचन में कहता है कि जब न्याय होगा तो वह बकरी को मेमने से अलग करेगा। वैसा ही हम सबों को भी एक एक अपने कामों के द्वारा से हमारा न्याय होगा और हमें अलग करेगा। तो आज के वचन के अनुसार हमें भी, मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वह हमें अपने स्वर्ग राज में ले जाएगा और जो पिता का वह स्वर्गीय घर है वहां पर हमें जाने के लिए जो भी हम तैयारी करते हैं, प्रभु के साथ बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, निरंतर उसके सम्मुख रहते हैं और हमेशा प्रभु की अगुवाई में हम चलते हैं, तो सचमुच हम उस न्याय के दिन के लिए हम सिद्ध हो सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। और इसलिए हमें सचेत और सावधान रहना है, हमेशा तैयारी करना है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है ताकि हम उस दिन के लिए तैयार रहे।
वचन कहता है कि मन तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करेगा, ताकि हमें प्रभु के आगमन के दिन उसके सामने खड़े रहने और उसके संग पिता के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अगुवाई करेगा। क्योंकि निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा और उसके संग हमें अपने राज्य में ले लेगा। तो आइए, जैसे आज की इस बुद्धिमान जो 5 कुंवारियां थी, उन्होंने पूरी तैयारी करके दूल्हे का स्वागत किया और उन्हें विवाह के घर में वे अंदर घुस गए, वैसे ही हम सबों को भी हर एक बातों के लिए तैयारी करना है। आने वाले संडे से हम एडवेंट काल में प्रवेश करेंगे, तो हमें हर समय तैयारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, क्योंकि वचन में कहा है कि ना तो पुत्र जानता है, ना स्वर्गदूत जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, केवल पिता जानता है। वह एक चोर की नाई के समान भी आ सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर प्रकार से सचेत, सावधानी और त्याग और अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा से बहुतायत का आशीष देवेंगे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन तूने आज हमारे लिए दिया है। प्रभु, तूने स्वर्ग का राज्य को उस विवाह से प्रभु जी तूने दृष्टांत के माध्यम से बताया है कि तू एक दुल्हा की तरह आएगा प्रभु जी, और जो तैयार रहेगा उन्हें तू अपने साथ ले लेगा और द्वार बंद हो जाएगा। प्यारे प्रभु, जब यह समय हमें दिया है, यह अनुग्रह का समय है प्रभु, जो हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें, सिद्ध करें और सावधान रहें कि हम तेरे आने का बाट जो है प्रभु जी, हमें एक एक को प्रभु आज के वचन के द्वारा आशीष प्रदान कर और अगुवाई कर प्रभु, कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु, तू ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक जन को आशीष प्रदान कर। यह वचन हमारे मन और हृदय में 100 गुना 70 गुना फल लाने वाले होने पाए, कि प्रभु हम तुझ में हमेशा बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। तुझे सारे आदर और महिमा गौरव तुझको देते हैं प्रभु, और ऐसा 3 धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। आराधना में उपस्थित भाई बहनों का स्वागत है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। सूचना इस प्रकार है, कोरोना महामारी के वजह से बीते मार्च महीना से गिरजा आराधना बंद थी, परंतु पिता ईश्वर को धन्यवाद हो कि हमने पुनः बीते 15/11 से दोबारा से हम आराधना शुरू किए हैं, और सरकार की
दिशा निर्देश को अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है। जैसा कि गिरजा में आने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, जो नाक और मुंह को पूरा पूरा ढाके, अच्छा क्वालिटी का मास्क पहने। सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है। उचित दूरी जो 6 फुट का है उस हिसाब से कुर्सियां लगाई गई है और उसी में 50 लोगों का बैठने की व्यवस्था किया गया है। आप लोगों को विशेष अनुरोध किया जाता है, जब गिरजा आते हैं एक दूसरे के साथ में जब इस उत्साह का अभिवादन करते हैं तो उस समय कृपया हाथ न मिलाएं। दूर से ही आप इस उत्साह के साथ में अभिवादन करें ताकि जो सोशल डिस्टेंस है, उचित दूरी है, वो पालन हो। इस समय दिल्ली एनसीआर में महामारी कोरोना का केस बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग ध्यानपूर्वक गिरजा आराधना संचालन कर रहे हैं। आपका सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिकता है। इस वजह से हम लोग हर संभव कोशिश किए हैं कि किसी प्रकार की इसमें जोखिम ना हो, और उसके साथ साथ हम लोग आराधना का समय 1 घंटा का किए हैं। जो अति जरूरी है वही आइटम सबको हम लोगों ने लिया है, और जो सपोर्टिंग आइटम है उस सबको घटा दिए हैं, और 1 घंटे का ड्यूरेशन हम लोगों ने लिया है। पिछला सप्ताह देखा गया है कि उपस्थिति कम थे, आज भी उपस्थिति कम है। जो हम लोगों ने 50 कुर्सी लगाए हैं बैठने की, वो पूरा नहीं भर रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि इसमें गिरजा में शामिल होने के लिए आप लोग कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9911171741, और दूसरा नंबर है 8826844289। ये दोनों नंबर से आप कंफर्म करके गिरजा आ सकते हैं, क्योंकि हमें यही लग रहा है कि आप लोग संकोच कर रहे हैं कि गिरजा आने पर कुर्सी मिलेगी, जगह मिलेगी या अथवा नहीं मिलेगी, या तो वापस आना पड़ेगा। तो इस संकोच को दूर करने के लिए कृपया आप लोग इस दोनों नंबर पर संपर्क करें। दूसरी बात कि ऑनलाइन आराधना के समय निवेदन किया गया था कि धन्यवाद का दान, घड़ा सिरनी का दान और मुट्ठी सिरनी का दान आप लोग अगर जमा किए हैं तो जब गिरजा आते हैं तब यहीं जो दान पत्र है उसी में आप लोग उसको समर्पण करें ताकि प्रभु का धन्यवाद हो सके। धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, महान आशीष और अनुग्रह हुई ताकि हम इतने भाई बहने तेरे पवित्र नाम की स्तुति और महिमा के लिए एकत्रित हो पाए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना के द्वारा तेरे पवित्र हाथ में समर्पित होते हैं, तेरे समर्थी हाथों में समर्पित होते हैं, ताकि आगे की जीवन तेरे ऊपर हो और हम सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत करें और तेरे महिमा करते रहें। आज की धन्यवाद की प्रार्थना तो हमारी सुन और ग्रहण कर और आशीष दे, ताकि हम जो वचन और प्रार्थना जो हम किए हैं प्रभु वह ग्रहण योग्य हो। और प्रभु, प्रार्थना के द्वारा मंडली के हर भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। विशेष रूप से इस समय जो महामारी का समय है प्रभु,
इस समय तो हमें सहायता कर, मदद कर, ताकि हम किसी प्रकार की रोग ग्रसित ना हो और प्रभु कुशलता पूर्वक अपना जीवन बिताएं और प्रभु तुझे धन्यवाद दे सकें। मंडली के सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं, ताकि उनके आत्मिक और लौकिक दोनों ही तरह तो सहायता कर, ताकि वे तुझे धन्यवाद दे सकें। जो भाई बहनें इस समय बीमार हैं प्रभु, उनको भी तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, तेरे चरणों में उनको समर्पित करते हैं, ताकि जो सेवाएं उनको दी जा रहा है प्रभु, वे समय के पूर्णता में आशीषित होकर के चंगाई प्राप्त करें और तुझे धन्यवाद कर सकें। प्रभु छोटी सी प्रार्थना अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 331। हे यीशु हम सराहते तेरा नाम, उन्हीं के कारण जो विश्वास को थाम। हे यीशु सराहते तेरा नाम, उनके कारण जो विश्वास को थाम। सो मंडली खड़ी हो जाए हम लोग सारी बातों के लिए। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे।
हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, प्रभु हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने आज अपने जीवते वचन के द्वारा हम एक एक को आशीष प्रदान किया है प्रभु, और तेरे ही नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाई है। एक एक के प्रभु अपने आशीष को प्रदान कर कि हम सचमुच प्रभु तेरे संगति में हमेशा बने रहने पाए। एक एक को प्रभु जी स्वस्थ भला जीवन दे, हर प्रकार की परेशानी, दुख, तकलीफ, मुसीबत से तू बचाए रख प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय जबकि हम इस महामारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, तूने एक एक को अपने धर्ममय हाथों से संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग प्यारे पिता इस दुनिया से विभिन्न प्रकार की बीमारी से प्रभु इस दुनिया से चले गए हैं प्रभु, स्मरण करते हैं कि वे इस महाक्लेश के दुख, तकलीफ, परेशानियों से छुटकारा पाकर प्रभु तूने उन्हें अपने पास बुला लिया है। आज मृत स्मरण पर्व है प्रभु, हम स्मरण करते हैं हमारे प्रियजन जो हमसे बिछुड़ गए, लेकिन हमारा ये विश्वास है प्रभु कि हम उनसे फिर से मिलेंगे तेरे द्वितीय आगमन के समय में। आज जो हमारे प्रियजन हमसे पहले मसीह में सो गए प्रभु, तूने उनके लिए अपने पास जगह तैयार किया और अपने पास बुला लिया है। और प्रभु आज हम उन प्रिय जनों को स्मरण करते हैं, हम उन्हें खोए नहीं हैं, ना हम उनसे अलग हुए प्रभु जी, लेकिन वे मसीह में सो गए और वे जी उठेंगे प्रभु। हम एक साथ मिलेंगे प्रभु जी। जब एक दूसरे से हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे को देखकर आनंदित होंगे प्रभु। उन परिवार को हम स्मरण करते हैं जिनके परिवार से प्रियजनों को तूने प्रभु अपने पास बुला लिया प्रभु। उस परिवार को तूने अपने वचन के द्वारा सांत्वना दिया है, शांति दिया है प्रभु। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन ही हमारे लिए प्रभु एक हथियार है जो हमें हर दुख से, हर तकलीफ, यदि हमारा मन निराश रहता है, तकलीफ रहता है, तो वचन हमें शांति देता है, हमें सांत्वना देता है कि हाँ, वे खोए नहीं हैं परंतु वे मसीह में सो रहे हैं और हम फिर मिलेंगे। यही आशा और विश्वास है प्रभु। उन परिवार के साथ हो, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु जी। अपनी उपस्थिति उन घर परिवार में दे कि अपने प्रियजन की दुख न मनाए, परंतु प्रभु यही आशा करें कि हम आने वाले समय में अपने प्रियजनों से मिलेंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया मंडली के एक एक परिवार के साथ हो, एक एक जन को तू संभाल और सुरक्षित रख। एक एक के कामों पर आशीष दे प्रभु और तेरी नाम की महिमा होने पाए। हर एक पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के साथ हो, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई में अगुवाई कर। एक एक जवान जाति जो बेरोजगार हैं उनको प्रभु तू रोजगार प्रदान कर कि समय की पूर्णता में अपने पैर में खड़ा होने पाए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया मंडली को तू चला और अगुवाई कर। हम जो भी प्यारे पिता तेरे नाम से दान एकत्र किए हैं, एक एक दान को प्रभु जी आशीष कर ग्रहण कर। यह दान तेरी महिमा के निमित्त हम सभी ने दिया है प्रभु। हमारे हाथों को आशीष दे प्रभु, बढ़ा कर दे और इस दान के द्वारा तेरी नाम की महिमा होने का है, तेरे सुसमाचार के प्रचार के लिए उपयोग में आने पाए। एक एक काम प्रभु तेरे ही काम के लिए उपयोग होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें तू संभाल और सुरक्षित रख।
हर एक प्रकार की दुख परेशानी से तू बचाए रख। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबों को तूने महाविकट बीमारी से बचाया है, छुड़ाया है। प्रभु, हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ऐसे ही तू अपनी कृपा हम सबों पर बनाए रख, अपने आशीष के हाथ से हमें संभाल कि हम तेरे छात्र छाया में सकुशलता का जीवन को व्यतीत करने पाए। हम सभी प्रभु तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए और कलीसिया के विद्यालयों और शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आदमी और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेते और दुख में है, उनको शांति दे। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, तो उन्हें चंगाई प्रदान कर। अपनी छेदे हाथ को बढ़ाकर स्पर्श कर प्रभु जी, छू कि वे समय की पूर्णता में उस दुख से, उस तकलीफ से, उस बीमारी से छुटकारा पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतावी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसा हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दृढ़ मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।